हाँ, तो देखिए बच्चों, भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पर इस दोहे में, पहले दोहे में मुंह और मुखिया दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है बच्चों। तो मुखिया की तुलना मुंह से की गई है, मालूम हुआ? तो आप लोग सभी जानते हैं बच्चों, अगर हमारे शरीर को अगर स्ट्रेंथ चाहिए, शक्ति चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हाँ, खाते हैं हम लोग, नहीं तो मुंह के जरिए हम लोग खाते हैं। लेकिन जो हम खाते हैं उसका फल या उसकी स्ट्रेंथ जो है सिर्फ मुंह को मिलती है बच्चों? नहीं नहीं। हाँ, तो यहाँ पर जो भी हम खाते हैं उसका फल मतलब उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ पूरे शरीर के हाथ पैर सभी की तरफ वापस स्ट्रेंथ जाती है बच्चों। मतलब सभी को स्ट्रेंथ मिलती है, शरीर के सकल अंगों को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ठीक उसी तरह से देखिए नेक्स्ट तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। तो देखिए तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मुखिया को मतलब मुख्यस्थ, नायक या नेता, तो नेता को भी कैसे रहना है बच्चों? हाँ, मुंह के समान या मुख के समान उसे रहना है। जैसे मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन उसका फल शरीर के सारे अंगों को मिलता है। ठीक उसी तरह से मुखिया को भी काम अपनी तरह से करना चाहिए और उसका फल सभी में बांटना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो नेक्स्ट दोहा देखिए बच्चों। अभी मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। तो मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख से मतलब मुख के समान होना चाहिए। खान पान को एक, तो खाने के लिए और पीने के लिए एक ही है बच्चों। तो कौन है? हाँ, मुंह या मुख। तो मुख के ಜರಿಯೆ या ಬಾಯಿ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ। मालूम है बच्चों? फर्स्ट लाइन सभी को। तो सेकेंड लाइन में देखिए, ಪಾಲೈ ಪೋಸೈ सकल अंग। मुख ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? पालई पोसई, तो सभी पूरे सकल अंगों का पालन पोषण कौन करता है बच्चों? मुंह करता है। मुख के जरिए या मुंह के जरिए हम लोग जो खाना खाते हैं या पीते हैं उससे पूरे शरीर के पूरे अंगों का हमारा पालन पोषण होता है। तुलसी सहित विवेक, तो तुलसीदास जी बता रहे हैं तो मुखिया को भी कैसे रहना चाहिए बच्चों? बहुत ही विवेकवान होकर निस्वार्थ भावना से रहना चाहिए। ಆದರೆ ಲೀಡರ್ ಆದವನು, ನೇತಾ ಅಥವಾ ನಾಯಕನಾದವನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ एग्जांपल आप में से कोई एक लीडर है, नेता है, तो कैसे करना है बच्चों? जैसे स्कूल में भी हम लोग करते हैं ना, आप लोगों को एक ग्रुप का मॉनिटर बनाते हैं, ग्रुप के लीडर्स बनाते हैं, तो उस वक्त काम उसे खुद करना है और ऐसा कभी नहीं सोचना है मैं ही अकेला काम करूँ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇನಾ, ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ, इस तरह से कभी भी नहीं सोचना है। काम खुद करना है और उसका फल सभी में बंटना चाहिए। तो हमारे देश के जो भी नेता हैं उन्हें भी कैसे रहना है बच्चों? विवेकवान होना चाहिए और काम अपना मतलब काम खुद करना है और पूरे भारत देशियों का उद्धार उसमें होना चाहिए। यह फर्स्ट दोहा है बच्चों। तो उसके बाद में दूसरे दोहे का भावार्थ देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, दूसरा दोहा, प्रस्तुत दोहे में
तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। तो दूसरे दोहे में तुलसीदास किसके बारे में बता रहे बच्चों? हाँ, संत पक्षी और हंस पक्षी और संत के बारे में, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो क्या बता रहे देखिए, सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है। तो ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ जड़ चेतन कुछ एक भारी चीज़ों को बनाया है और कुछ एक वजन मतलब वजनदार चीज़ें हैं और कुछ एक वजनदार चीज़ें नहीं है। मतलब ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಗುರ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೋಷಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, सार निस्सार, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस संसार में अच्छा भी है, बुरा भी है, समझ भी है, ना समझ भी है, सभी है बच्चों ने। लेकिन आप लोगों ने साधु सन्यासी को आप लोगों ने देखा होगा कि साधु सन्यासी हंस पक्षी की तरह, क्योंकि हंस को अगर दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो दूध वह छोड़ देता है और क्या पीता है बच्चों? हाँ, क्या पीता है? दूध छोड़ देता है? नहीं। तो दूध और पानी अगर मिलाकर दिया जाए उसे तो सिर्फ वह दूध पीता है और पानी छोड़ देता है बच्चों। ठीक उसी तरह से साधु सन्यासी भी लोग क्या करते हैं? सभी लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें जो अच्छा है उसे अपनाते हैं और बुराई को वह छोड़ देते हैं। तो यही दूसरे दोहे के भावार्थ में बताया गया है। तो दोहा देखिए बच्चों,